स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स पे जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर बनाए गए हैं। मतलब कि ये बात हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है नंबर्स की, कि जो नंबर है उसका इमेज, उसका रिफ्लेक्शन वो खुद होता है। जैसे कि अगर 2 लिखा गया है तो कोई और दूसरा नंबर नहीं होगा जो 2 के इक्वल होगा, वो 2 ही है जो करेक्टरिस्टिक वाइज, ठीक है, प्रॉपर्टी वाइज इस 2 के इक्वल है। इसी वजह से अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो नंबर लाइन के ऊपर अगर हम मतलब बात करते हैं कि ये 0 है, ठीक है, 0 से राइट साइड पे चले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। मतलब जो हर नेक्स्ट डिजिट है वो पिछले डिजिट से मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक रखता है, ठीक है। और इसी वजह से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंडर रहते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये दो नंबर्स जो मुख्तलिफ हैं, क्यों हैं? क्योंकि ये एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, ठीक है। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है इक्वालिटी की, कि फर्ज करें मैं एक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मैं इस तरह से एक एक्स, ठीक है, एक x प्लस 5 इक्वल टू 7 था, ठीक है, मैंने यहाँ से एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड किया, ठीक है, मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, मैंने -5 दोनों तरफ ऐड किया। ये चूंकि 5 का एडिटिव इनवर्स था जो कि इसको वापस ओरिजिन पे ले आएगा, मतलब x प्लस 0 आ जाएगा यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी। जबकि यहाँ पे 7 में से 5 कम कर दें स्टेप्स, 2 स्टेप्स रह जाएंगे, 2 के इक्वल आ जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा 0। आप जानते हैं कि ऐसा नंबर किसी नंबर में ऐड कर लें या कोई नंबर इसमें ऐड हो जाए वापस वही नंबर आता है, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। मतलब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या इक्वालिटी की। जैसे फर्ज करें कि मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ या एक मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई है, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, और ये एक और रेक्टेंगुलर शेप है। चलें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट उस जैसी ही बनाऊं मैं, ठीक है जी। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब अगर हम यूं बात कर रहे हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, अगर ये ब्लॉक इसके दूसरे ब्लॉक के इक्वल है, ठीक है, तो फिर ये दूसरा ब्लॉक पहले ब्लॉक के इक्वल है, ठीक है। मतलब कि दोनों सिमेट्रिकली बराबर है, ठीक है जी। किसी को भी आप लेफ्ट राइट पर लिख सकते हैं, तो ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अब जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम जरा सॉल्व करते हैं। फर्ज करें कि मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 5/7, ठीक है, 5/7। अब मैं इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना चाह रहा हूँ। इक्वलेंट फ्रैक्शन कहते हैं कि मतलब कि मैं एक ही रेशो से, ठीक है, 5 को और 7 को, मतलब दोनों को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 3 टाइम्स लार्ज कर दूं दोनों को, मतलब 3 5 टाइम 15, ठीक है, और 7 3 टाइम 21। देखें यहाँ से 3 3 से कैंसिल होगा, 5/7 ही आएगा आंसर, लेकिन इसको अब हम 15/21 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें ये इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगर फर्ज करें एक स्टूडेंट है, मैं इसे कहता हूँ इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो या प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, अब वो स्टूडेंट क्या करता है, वो कहता है चलो मैं इस नंबर को 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब हम कहते हैं ये रॉन्ग है, ये आपने जो ये वर्क किया यहाँ पे ये एक गलती है आपकी। अब क्या गलती है ये एक स्टूडेंट के हवाले से उसको कैसे पता चलेगा? देखिए अभी मैंने नंबर लाइन से आपको समझाया था कि जो करेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो मतलब 1 के हैं, वो 2 में नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, पोजीशन इनकी अलग है। नंबर लाइन पर हम कह सकते हैं 2 ग्रेटर है 1 स्मॉलर है, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें यही सिखाती है कि आपने जो सिमेट्रिकली जो नंबर बराबर है, जैसे 4, तो 4 ही से आपने डिवाइड करना है। 5 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो आपका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है, मीनिंग बदल जाएगा। तो हमें यहाँ पर फिर 4 ही लिखना पड़ेगा अगर हम बराबर रखना चाह रहे हैं। देखिए हम इक्वालिटी की भी बात करें तो इक्वालिटी में कोई मतलब जो है वो डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। मतलब इधर हम कुछ लिख रहे हैं और डिवाइजर में कुछ लिख रहे हो, देखें अब इसमें फिर ये क्या बन जाएगा 20, 5 4 टाइम ऐड कर लें या 5 टाइम ऐड कर लें, या सिंपल 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर 20 और 7 4 टाइम 28। तो ये है जी इस 5/7 की क्या जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बात समझ में आई आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो हमारे थ्योरम्स है उसमें भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। कि मैं फर्ज करें अगर चले मैं इधर इसकी ही बात कर लेता हूँ, ये मैंने एक इस एंगल की बात की, ठीक है, ये एंगल जो है ये फर्ज करें ये है इसको हम फर्ज कर लेते हैं 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने इसको उठाकर इधर ड्रॉ किया था, ठीक है, इसी एंगल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था या इस पिक्चर को मैंने इधर कॉपी किया था, अगर आपको याद हो भी हमने इसको कॉपी किया था, तो ये उसी पेज को या इसको अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, इसके 2 हिस्से बना देता हूँ और इसको इधर पार्ट, इसका ये वाला पार्ट इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के तहत ये वही नंबर लिखा हुआ है, मतलब 90 के ही बराबर है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंडर, ठीक है। इसलिए हम कंपैरिजन में रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत देखा जाए तो मैंने आपको समझाया कि हम एक इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें अगर x इक्वल टू 2 आ जाए या 2 इक्वल टू x आ जाए, ये बात एक ही हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं कहूं कि अगर a फिगर b के बराबर है तो फिर b भी a के बराबर है, ठीक है। तो किसी एक के हवाले से हम बात करते हैं, दूसरे को उससे कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो आप किसी भी तरतीब में रख सकते हैं। इसे कहते हैं जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी।